प्रीतम के फैमिली में 4 मेंबर थे। प्रीतम, उसकी पत्नी सुहानी, उसकी 5 साल की बेटी त्रिशा और एक बिल्ली चिकी। त्रिशा और चिकी की बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों ही एक दूसरे के बिना मानो अधूरे हो, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक एक दिन चिकी की मौत हो गई। प्रीतम, सुहानी, त्रिशा सभी चिकी से बहुत प्यार करते थे। सभी को बहुत दुख हुआ। त्रिशा तो जैसे टूट गई थी। पर धीरे धीरे महीने भर में सब नॉर्मल होता चला गया। सब पहले जैसा था, सिवाय त्रिशा के। वो कहती रही, चिकी उसे दिखती है, उससे खेलती है, उससे बातें करती है। प्रीतम को लगा कि ये त्रिशा की वहम है, पर सुहानी को लगा चिकी की आत्मा वापस तो नहीं आ गई। एक दिन सुहानी के सपने में चिकी आई और बोली, उस दुनिया में मेरा दिल नहीं लगता। मैं त्रिशा को मेरे साथ ले जाऊंगी, उससे खूब खेलूंगी, बातें करूंगी, उसको लेकर बहुत एंजॉय करूंगी। नींद से जागकर सुहानी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, प्लीज चिकी, वो बच्ची है, उसे छोड़ दे। तू अपनी दुनिया में वापस चला जा चिकी, तू वापस चला जा। इसके बाद सब ठीक हो गई। त्रिशा को भी अब चिकी नहीं दिखती। साल गुजरा और प्रीतम और सुहानी की एक और बेटी हुई, तप्पू। घर में लक्ष्मी आई। फिर धीरे धीरे तप्पू बड़ी होने लगी। त्रिशा भी बहन के साथ खूब खेलती, पर धीरे धीरे तप्पू की हरकतें बिल्ली जैसी होने लगी। कहीं चिकी वापस तो नहीं आ गई? सभी घबरा गए। तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर का कहना था, तप्पू बिल्कुल नॉर्मल है, वो तंदुरुस्त है, स्वस्थ है और उसे कुछ नहीं हुआ है। वो फिजिकली और मेंटली पूरी तरह फिट है। ये सब बिल्ली वाली हरकतें कोई उसे सिखा रहा है। उस दिन प्रीतम और सुहानी घर लौटने के बाद त्रिशा की गले की आवाज बदल गई थी। वो बोली, त्रिशा को तो मैंने 1 साल पहले ही मार दी थी और मेरी दुनिया में लेके चली गई थी, पर उसने मेरे साथ खेलने से मना कर दिया। कह रही थी, मुझे क्यों मार दिया, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। फिर मैं तुरंत आई और इसकी शरीर में घुस गई, त्रिशा की शरीर में, और किसी के
आने का इंतजार करने लगी। अब वो मेरी इंतजार खत्म हो गई। तप्पू आ गई। अब मैं इसको मेरी जैसी बिल्ली बना दूंगी, शक्ल से नहीं हरकतों से। और मैं इसके साथ खूब खेलूंगी। मैं तप्पू के साथ एक साथ रहूंगी, जिंदगी जीऊंगी। दरअसल मुझे पता नहीं है कि इसके बाद तप्पू के साथ क्या हुआ था। ये कहानी मेरी है, पर अगर आपको इसके बाद की कहानी कहने को कहा जाए तो आप अपनी कहानी में क्या दिखाओगे? क्या होगा तप्पू का? कमेंट बॉक्स में बताएं। एक दो लाइन में कमेंट करके बताएं कि तप्पू का आखिर उसके बाद क्या हुआ होगा। सबसे अच्छा कमेंट मैं अपने अगले एपिसोड में ज़रूर मेंशन करूंगा। सतर्क रहे। मिलते हैं अगले शुक्रवार को। शुभ रात्रि।